दुनिया का तेज तरीन बमबार त्यारा। नाज़रीन, जासूसी करना अमेरिका का बेहतरीन मशगला है। वैसे तो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया के ममालिक पर इसकी नजर हो, लेकिन दुश्मन ममालिक पर खास नजर रखने और इनकी जासूसी करने के लिए अमेरिका अब तक कई इंतहाई जबरदस्त एयरक्राफ्ट बना चुका है, जैसा कि U-2 ड्रैगन लेडी, SR-71, ब्लैकबर्ड, MQ-1, RQ-4 और MQ-9। जासूसी के मामले में अमेरिका की पहली नजर हमेशा से रूस पर ही रही है और ये एयरक्राफ्ट भी ज्यादातर रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन जब से रूस ने अपने सुपर वेपन्स के बारे में दुनिया को बताया है, तब से अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। और अब बात सिर्फ जासूसी तक नहीं रही, बल्कि रूस के इन सुपर वेपन्स का जवाब देने तक, बल्कि लाजमी देने तक आ चुकी है। सोने पर सुहागा यह हुआ कि अब अमेरिका का एक बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि दो बड़े दुश्मन हैं, यानी कि चीन भी। और चीन ने भी अमेरिका को उतना ही परेशान किया हुआ है जितना कि रूस ने। चीन ने भी 2019 में अपने सुपर वेपन्स शो करके सबको हैरान कर दिया। अमेरिका को रूस और चीन के इन सुपर वेपन्स में से जिस वेपन का सबसे ज्यादा खतरा है वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल वेपन्स, जैसा कि रूस का किंजाल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड 10 मार्क तक यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना ज्यादा है। ज़िरकोन सी लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 9 मार्क है, और एवागार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो कि ICBM से लॉन्च होता है। इसी तरह चीन के पास भी कई हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई वेपन मौजूद नहीं। अमेरिका के पास भी कई हाइपरसोनिक वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका एक ऐसा वेपन बनाना चाहता है और बना रहा है जो कि किसी के पास भी मौजूद ना हो, और जो इन सब वेपन से ज्यादा खौफनाक हो। और वो सुपर वेपन ही क्या, जो कि हर किसी के पास हो। तो अब अमेरिका प्रोजेक्ट मैम के नाम से एक ऐसे सीक्रेट हाइपरसोनिक बॉम्बर पर काम कर रहा है जो अमेरिका के दुश्मन ममालिक की जासूसी भी कर सके, निगरानी भी, और वक्त आने पर इन पर स्ट्राइक भी कर सकेगा। इस बॉम्बर की स्पीड 10 मार्क तक होगी, और अगर अमेरिका ऐसा बॉम्बर बना लेता है तो इससे ज्यादा खौफनाक और अमेरिका के लिए फायदेमंद हथियार और कोई नहीं हो सकता। और इस बॉम्बर को अपने मिसाइल बेस्ड मुखालिफ वेपन्स पर कई एडवांटेज भी हासिल होंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी यूजिबिलिटी है। नाज़रीन, जहां किंजाल, ज़िरकोन और चीन का डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल इंतहाई महंगे हैं, इनकी कीमत $100 मिलियन के करीब तक पहुंच जाती है, और इनको एक बार ही लॉन्च किया जा सकता है, यानी इनको एक दफा ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बार बार नहीं। मतलब एक बार लॉन्च किया और $100 मिलियन गए। लेकिन अमेरिका का यह हाइपरसोनिक बॉम्बर रीफ्यूल हो सकेगा, यानी कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह अमेरिका अपना बहुत सारा पैसा, टाइम और मेहनत बचा लेगा, जबकि लाजमी तौर पर यह बॉम्बर न्यूक्लियर वारहेड जैसे पेलोड्स अपने साथ ले जाने की सलाहियत भी रखेगा। अगर आप लोगों का यहाँ ये ख्याल है कि अमेरिका ऐसा बॉम्बर नहीं बना सकता या ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता जो कि हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सके, तो आपको बताता चलूं कि अमेरिका कोल्ड वार स्पेस रेस के दौरान एक ऐसा प्लेन बना चुका है जिसने हाइपरसोनिक स्पीड अचीव की थी। ये प्लेन नॉर्थ अमेरिकन X-15 हाइपरसोनिक रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट था, जिसने 3 अक्टूबर 1967 को मार्क 6.7 की स्पीड अचीव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसको आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका। इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले पायलट विलियम जे थे, जो इस प्लेन को हाइपरसोनिक स्पीड के साथ 1,02,000 फीट की बुलंदी पर लेकर गए थे। और इस तजर्बे का मकसद स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का टेस्ट करना था। तो अपने माजी में किए गए तजर्बात से फायदा उठाते हुए यह मुमकिन है कि अमेरिका ऐसा हाइपरसोनिक बॉम्बर बना ले, लेकिन अमेरिका को ऐसा बॉम्बर बनाने में बहुत से अहम टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जिस हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का टेस्ट माजी में कर चुका है वो जेट पावर नहीं बल्कि एक रॉकेट पावर एयरक्राफ्ट था। क्योंकि जेट पावर तो बमुश्किल सुपरसोनिक स्पीड पर 2 मार्क के आगे पीछे ही रहते हैं, और रॉकेट पावर एयरक्राफ्ट ने बेशक इतनी स्पीड तो अचीव कर ली थी, लेकिन ये अपनी टेक्निकल फ्लाइट में सिर्फ 80 सेकंड्स में 28,000 पाउंड फ्यूल खा जाता था। और किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल एवरेज सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे रेंज मुंसलिक है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट की रेंज बहुत थोड़ी होती है, जबकि पेलोड पर भी कंप्रोमाइज होता है। लिहाजा अमेरिका को ऐसे बॉम्बर बनाने के लिए इन टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए एक ऐसी बॉडी बनाना जो कि हाइपरसोनिक प्रेशर और हीट को बर्दाश्त कर सके, और जो इतनी ज्यादा स्पीड पर मैनवरिंग भी कर सके। ऐसा इंजन जो 10 मार्क की स्पीड तक जा सके और रेंज पर भी ज्यादा कंप्रोमाइज ना हो। प्रोजेक्ट मैम का करंट स्टेटस ये है कि ये अभी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस पर है। यूएसए फोर्स ने इस प्रोग्राम के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि ये प्रोग्राम प्रोग्रेस कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट 2030 से पहले तो नहीं बनने वाला, ताहम ये फ्यूचर में यूएस एयरफोर्स में शामिल होकर यूएस एयरफोर्स को एक नई ताकत जरूर देगा।
इस प्रोजेक्ट के अगर इम्पैक्ट की बात कीजिए तो ये फ्यूचर वारफेयर में बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। ये आज की दुनिया के तमाम एयरक्राफ्ट से तेज प्रवास करके तेजी से पे लोड डिलीवर कर सकेगा। इसको इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात, इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा। ये बआसानी दुश्मन की टेरिटरी में दाखिल होगा और कार्रवाई करके वापस चला जाएगा और दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। जो जासूसी ड्रोन सबसोनिक स्पीड के साथ जासूसी करते हैं वो ये जासूसी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ इंतहाई तेजी से करेगा। तो फ्यूचर वारफेयर में इसका इम्पैक्ट तो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन हर ताले की एक चाबी जरूर होती है, लिहाजा इसका भी तोड़ जरूर निकल आएगा जैसा कि आज तक होता आया है। लेकिन हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि मुस्तकबिल बहुत खतरनाक और डरावना होने वाला है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।